आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। गैस सिलेंडर और चूल्हे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही के चलते कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आज कॉलेज में गैस एजेंसी की तरफ से कुछ लोग स्टूडेंट को इसके रखरखाव के बारे में समझाने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या सावधानी वो होते हैं। मम्मी है, बहन है, खाना वगैरह बनाती हैं तो उनको बाजी टाइम होता है कि वो ध्यान नहीं रख पाती हैं कि कैसे हो गया क्या हो गया। बेध्यानी में ही होते हैं ये सारे कांड, वैसे भी जो भी होते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी का हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि घर वालों को बताना है। ठीक है, खाना बना रहे हैं, यहाँ से तो बंद कोई भी करता है। ये जल रही है, इसको बंद कर दिया तो क्या होता है कि हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लीकेज यहाँ से हो जाती है। ठीक है, पाइप में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये गल जाते हैं या फिर हो जाता है इनमें। ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो होती है ना, पता है क्या होता है? जब भी लीकेज होगी वो 110% यहाँ से होगी, रेगुलेटर से। और रेगुलेटर से ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। ठीक है, रेगुलेटर में क्या होता है, या तो यहाँ से लीकेज होगा या वार्सल से लीकेज होता है। तो इसलिए ये जो वार्सल होता है इसके नीचे एक वो निकली होती है टोटी टाइप की, जो उसको प्रेस करती है तब गैस ऊपर आती है। ठीक है, तो हम अगर इसको बंद कर देंगे ना तो कहीं से कहीं तक सवाल नहीं है कि इसकी गैस ऊपर आ जाए या लीकेज हो जाए। वो लीकेज नहीं हो सकती। तो बस लीकेज का सबसे मेन चीज़ का ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेगुलेटर बंद करना है, यहाँ से बंद नहीं करना है। यहाँ से तो बंद हो गया, ठीक है, यहाँ से बंद कर दोगे, अगर वो खुला भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कभी भी आग लगती है, मैं तुम्हें बताता हूँ आग लगने का क्या सीन होता है। यहाँ से आग निकल रही है, यहाँ से आग निकल रही है। ठीक है, तो आग जो होती है वो थोड़े डिफरेंट से होती है। कभी भी जब भी आग लगेगी तो ये मत सोचना कि रेगुलेटर से ही बिल्कुल जुड़ के निकल रही है आग, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेके निकलती है। और डिफरेंट में क्या करना होता है, लोग बाग क्या करते हैं, या तो बंद करने की इसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, डरना नहीं है। पहली बात तो अगर आग लग रही है तो डरने की वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आराम से सिलेंडर के पास जाना, और सिलेंडर एकदम नहीं फटता। इसके अंदर मान लो 1 किलो गैस भी है तो समथिंग 1 से 1.5 घंटा ले लेगा ये फटने में, और इतनी देर में तो तुम कई बार वो कर दोगे, बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, इसको एकदम से यहाँ उंगली लगा देनी है, यहाँ उंगली लगाती गैस बंद हो जाएगी, और यहाँ से तुम्हें बंद कर देना उंगली लगाने के बाद। ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ होती है आग बुझाने की। और दूसरी चीज़ गीला, हाँ, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर जैसे चलो तुम इससे डर रहे हो, उंगली से भी डर रहे हो, उंगली जल जाएगी, होता है ना भाई, तुम डर रहे हो, लेकिन डिफरेंट होता है थोड़ा सा। डिफरेंट में ये होता है कि तुम सोच रहे हो आग यहाँ से निकल रही है, यहाँ से नहीं निकलती आग, थोड़ा सा डिफरेंट से पकड़ती है गैस, क्योंकि इसका प्रेशर होता है ज़्यादा, इसलिए आग थोड़ा प्रेशर से पकड़ती है। ठीक है, और तुम अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, बोरी होती है घर में सबके, कंबल होता है। ठीक है, गीला करने के बाद उसको इस तरीके से कर दोगे ना, मतलब इसको ढक दोगे ऐसे करके, फिर लपेटा मार दोगे ना, तो इसको वो नहीं मिलेगा, प्रेशर नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी, आग बंद हो जाएगी बिल्कुल। उससे भी तुम डर रहे हो तो एक और तरीका तुम्हें बता देता हूँ, सबसे सरल। अगर आग से भी डर रहे हो तुम तो बाल्टी होती है घर में, सबके बाल्टी होती है, उसे बाल्टी को इस तरीके से ढक दो इसके ऊपर, लेकिन वो बाल्टी बंद हो जानी चाहिए। ऐसा ना बड़ी बाल्टी ढक दो सिलेंडर ही कवर हो जाए, पूरा सिलेंडर कवर नहीं होना चाहिए, उसके नहीं हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो प्रेशर सबसे मतलब ये लगा लो, सबसे सरल तरीका ये है आग बुझाने का। अगर तुम बोरी से नहीं कर पा रहे, उंगली से नहीं कर पा रहे, तो बाल्टी लो, इसके ऊपर ढक दो, आग बुझ जाएगी। और सबसे अहम चीज़ क्या, जो मैंने तुम्हें बताया था कि यहीं से रेगुलेटर ही बंद करना है। घर वालों को प्यार से समझाओ, मम्मी को समझाओ, दीदी को समझाओ, अच्छे से तुम लोग समझा दोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही है कि यहाँ से बंद तो दुनिया कर देती है, प्रॉब्लम यहाँ से होती है। कभी भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से होगी। चूल्हा नहीं फटता, सिलेंडर फटता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रात में जैसे खाना बन गया, आपका काम इसका ख़त्म हो गया, तो यहाँ से आप इसको बंद कर दो। और दूसरी बात, ज़्यादा पुराना अगर आपका रेगुलेटर हो गया तो इसे ख़राब होने का इंतजार मत करो, साल में इसे देख लो, हर 6 महीने में चेंज होता है ये रेगुलेटर पाइप। और ये पाइप भी आप देखो, बहुत से घर में आपने देखा होगा काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करते। ये इसीलिए मैं ख़राब सा दिखाने के लिए लाया हूँ। देखो ये हो जाता है, लोग बाग क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटा और फिर लगा दिया, ये गल गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ से काटा और लगा दिया, हर 6 महीने में इसे चेंज करना ही होता है। हर 6 महीने में ये चेंज होने की चीज़ें हैं, रेगुलेटर और पाइप। सिलेंडर तो चलेगा जब तक तुम, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इससे कोई इसमें फॉल्ट हो गया तो बहुत बड़ा हादसा घर में हो सकता है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, जो चीज़ चेंज होने की है ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 200-250 रुपये का मिल जाएगा बढ़िया। और पाइप भी है ना, तो आपके घर में अगर ज़्यादा